बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस के अंदर पैराग्राफ नंबर हम पहुंचे थे 3 के अंदर लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 3 के बाद अब हमने करना है वो करना है पैराग्राफ नंबर 4। और हमारी बात हो रही थी डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की, कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि फार्मर्स को जो मशीनरी अवेलेबल होती है वो किस किस्म की होती है और उसको वो कैसे यूटिलाइज करते हैं फार्मर, और फिर वो शहरों की तरफ क्यों नहीं जाते और शहरों की तरफ जाने से क्यों घबराते हैं। घबराते क्यों मतलब नहीं, लेकिन ये क्यों उन्हें रोका क्यों गया है कि वो शहर, ताकि शहरों की आबादी ज़्यादा ना बढ़े। तो वहीं से हमने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। द हार्ट ऑफ द मैटर इज द नीड टू रूट आउट। रूट आउट होता है बेटे खत्म करना, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, एंड बीइंग इनटू एग्जिस्टेंस सेल्फलेस, बेलॉस, dedicated men whose happiness consists of serving their fellow men in the fullest sense of the human community। ये जनाब उनकी थ्योरी है जिसको उन्होंने क्रिएट किया है, कि वो ये कहते हैं कि द हार्ट ऑफ द मैटर, वो मसले की जो असल प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो सेल्फिशनेस, जो खुदगर्जी है, जो चीजों की तरफ एक अपना लालचपन होता है, उस चीज को उन्होंने कहा जी इसको खत्म करके कि किसी भी इंसान को सेल्फलेस बना दिया जाए, बेलॉस बना दिया जाए, और वो इतना डेडिकेटेड पर्सन हो कि वो अपने फेलो मैन के लिए, अपने कंट्रीमैन सिटीजन्स के लिए फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, जो इन ह्यूमन कम्युनिटी है उसको वो सर्व करे बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खुदगर्जी के, और उसके अंदर वो खुशी फील करे। उसकी खुशी दूसरे इंसानों को सर्व करने में अगर वो खुशी फील करता है तो इट मीन्स के लोग भी ठीक हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और ये सारा कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। इन ह्यूमनिज्म, जैसे हम कहते हैं मेहमान नवाजी, इंसान नवाजी, इसको क्या कहेंगे जी? ह्यूमनिज्म, इंसान नवाजी, जैसे मेहमान नवाजी होता है। एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। अब जो इज्तमाई फलाह है, इज्तमाई तौर पे जो तरक्की है, कलेक्टिव वेलफेयर, कलेक्टिव वेलफेयर की इज्तमाई तरक्की कि इंसान नवाजी इस चीज के अंदर है कि इज्तमाई तरक्की पे काम किया जाए। यानी मतलब ये कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचने को ही तो सेल्फिशनेस कहते हैं। दरअसल कि एक बंदा ये सोचे कि सबका नुकसान होता है तो होता रहे, सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, तो जब तो वो सेल्फिशनेस हो गई, उस चीज को तो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो अब क्या आ जाती है फिर बेटे? कलेक्टिव वेलफेयर। और कलेक्टिव वेलफेयर किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, किसी मुल्क के अंदर उस वक्त देखने को मिलती है जब लोग सिर्फ अपना फायदा ना सोचें। यानी अपना फायदा तो होता ही है, दरअसल उसमें सबका फायदा हो, एक इंडिविजुअल से लेके और पूरे मुल्क तक सबका उसके अंदर बेनिफिट होना चाहिए। चाइना इज स्ट्राइविंग, स्ट्राइव होता है कोशिश करना, ट्राई करना, कोशिश करना, ट्राई करना। टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्बेलिशमेंट। इम्बेलिशमेंट होता है बेटे सजाना, खूबसूरत बनाना, सजाना या खूबसूरत बनाना। कंसीव बनाना या पैदा करना। अब जो चाइना है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसको वो इस तरीके से कंसीव करे ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कल्चर लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इंस्टेड फॉर ऑल द बेनिफिट ऑफ द प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन बिफोर दोज ऑफ द मशीन्स। अब चाइना का पर्पस ये है कि वो ऐसी डेवलपमेंट लेके आए, अपने मुल्क को इस तरीके से इम्बेलिशमेंट करे, खूबसूरत कर दे कि जिसके अंदर इंडिविजुअली तो लोगों की तरक्की हो ही, वो तो होती ही है, लेकिन इज्तमाई तौर पे जो ऊपर हम बात कर रहे थे कलेक्टिव वेलफेयर की, वो तो कलेक्टिव वेलफेयर है
उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब मुल्क तरक्की याफ्ता होगा, जब मुल्क तरक्की याफ्ता होगा तो लोग ही तरक्की याफ्ता होंगे। जब मुल्क खुशहाल होगा तो लोग ऑटोमेटिकली खुशहाल होंगे। जब मुल्क बहुत अच्छा होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये उनका स्लोगन कह लें या माटो कह लें। Here is what the packing people's daily has to say, commenting on Mao's famous maxim. Maxim इसे प्रोवर्ब कहते हैं, कहावत या मुहावरा। पीपल्स डेली ये उनका न्यूज़पेपर है, उनका जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, उनके अखबार के अंदर, उनके न्यूज़पेपर के अंदर, अखबार के अंदर जो चीज आती है वो ये है कि रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। ये उनके जनाब मेयो की जो है, उनका जो लीडर है, एक मशहूर उनका स्लोगन इसको कह लें या प्रोवर्ब कह लें, स्लोगन है ये उनका। स्लोगन क्या है जी? रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। ये उनका जनाब स्लोगन है कि अपनी जो उनके वसाइल हैं उनके ऊपर भरोसा करना है, अपने वसाइल के ऊपर मेहनत करनी है, उसी से काम लेना है, बजाय इसके कि जनाब दूसरों से चीजें हायर करके फिर उसको चलाना है। ऐसा नहीं है। नेशनल मशीन्स, ये उनका जनाब बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने वसाइल हैं, जितने उनके वसाइल हैं, अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपने काम को चलाना है। और अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज उसके अंदर आप जब लोगों से चीजें इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने की बजाय आप इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर अखराजात आएंगे, अखराजात आएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, वो चीज आपको बड़ी कॉस्टली पड़ेगी। और जब कॉस्टली पड़ेगी तो जो आपकी प्रोडक्ट होगी, जो आपकी प्रोडक्शन होगी, उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और वो चीज जब मार्केट्स के अंदर, मंडियों के अंदर सेल होने के लिए जाएगी तो फिर वो बहुत महंगी पड़ेगी और मुल्क के ऊपर बोझ बढ़ेगा। लिहाजा रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, अपने ऊपर इन्हिसार करो, अपनी बनाई गई मशीनरी पे इन्हिसार करो। जो लोकल मेड चीजें हैं, जो कंट्री मेड चीजें हैं, उनके ऊपर अगर आप डिपेंड करते हुए मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा सस्ती प्रोडक्शन होगी। और जब सस्ती प्रोडक्शन होगी तो यकीनन वो मंडियों के अंदर, मार्केट्स के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी उसी हिसाब से होगी और मुल्क फिर तरक्की करेगा। National machines and equipments are most entirely indigenous. Indigenous, local made, मतलब देसी, देसी भी आप कह सकते हैं, indigenous, local made। दूसरे लफ्जों में जिसे आप देसी कहते हैं, indigenous, since they possess a number of foreign features। इनके अंदर बहुत सारे फॉरेन फीचर्स भी होते हैं वहां पे, यानी कि जो फॉरेन से चीजें मंगवाई जाती हैं जिस मकसद के लिए, वो तमाम तर फीचर, जिन फीचर्स को फायदा यूटिलाइज करने के लिए हम चीजें वहां से हायर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो चीजें जब आपकी इंडिजीनियस के अंदर मौजूद होंगी तो आप बाहर से क्यों मंगवाएंगे? लिहाजा लोकल मेड नेशनल मशीन जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, वो यूज की जाती हैं। They may replace foreign machines because they are superior to foreign equipment. They do not require money or at any rate very little and are capable of doing great things. जो फॉरेन मशीनरी है उसको रिप्लेस तो इसलिए किया जाता है, जब उसको रिप्लेस उस वक्त हम कर सकते हैं जब हमारे पास बनाई गई मशीनरी के अंदर वो तमाम तर फीचर्स अवेलेबल होंगे जो फॉरेन मशीनरी इक्विपमेंट्स के अंदर हैं। उसमें आपकी ज़राअत के इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें आपकी इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, हर किस्म की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से भी बातें आ जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी लोकल मेड मशीनरी के अंदर, कंट्री मेड मशीनरी के अंदर वो तमाम तर फीचर्स जो फॉरेन मशीनरी के अंदर होते हैं वो जब यहां अवेलेबल होंगे तो आप बाहर से क्यों चीजों को इंपोर्ट करेंगे? आप किसी से कोई चीज क्यों हायर करेंगे जबकि वो तमाम जो बेनिफिट उठाने के लिए जो फीचर्स होते हैं वो तो आपके पास मौजूद हैं। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज इंडिजीनियस इक्विपमेंट विच व्हेन नॉट अवेलेबल कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड।
ये जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट हैं, लोकल मेड इक्विपमेंट्स हैं, इनका बहुत ज्यादा फायदा तो ये होता है कि इनके अंदर इनको किसी भी तौर पे कैन बी प्रॉम्प्टली फौरन, इनको फौरन प्रिपेयर किया जा सकता है। यानी अगर इनकी फौरी जरूरत हो तो चूंकि ये लोकल मेड चीजें हैं तो इनको फौरी तौर पे फौरी तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इनको बना सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स इनके हर वक्त अवेलेबल होते हैं। जब हर वक्त एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं तो उससे क्या होता है, इनकी जो टूट फूट होती है, इनकी जो रिपेयरिंग होती है, इनकी जो ट्यूनिंग होती है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इनको फौरी तौर पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, इसकी प्रिपेयरिंग भी हो सकती है, और इनको मेंटेन रखने के लिए भी तमाम तर चीजें हो सकती हैं। इंडिजीनियस इक्विपमेंट कैन प्रोवाइड बिगर, चीपर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट्स। जो ये लोकल मेड इक्विपमेंट्स आपको फवायद देते हैं वो क्या है जी? कैन प्रोवाइड बिगर, नंबर 2 फास्टर, नंबर 3 बेटर, नंबर 4 चीपर। ये मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि आपको ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज लिखने में थोड़ी वहां भी आपको हेल्पफुल साबित हो जाएगी कि जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स हैं वो बिगर, फास्टर, बेटर, चीपर, मतलब सस्ती, ये रिजल्ट्स देते हैं। अब जब कोई चीज इस तरीके से आप प्रोड्यूस करेंगे, इस किस्म के इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, तो उससे क्या नतीजा क्या निकलेगा? जो आपकी प्रोडक्शन होगी, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर एंड पे बैठ के आपको जो कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट जो आएगी उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जो एक्सपेंस होंगे बहुत थोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोकल मेड मशीनरी यूज कर रहे हैं, कंट्री मेड मशीनरी, इंडिजीनियस मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो उससे बिगर, फास्टर, बेटर, चीपर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो लेस होती जाती है। जैसे ही प्रोडक्शन की कॉस्ट लेस होती जाती है वैसे ही आपका जो प्रॉफिट की रेशियो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। यानी ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप लोगों ने ये फार्मूला शायद कहीं पे पढ़ा होगा कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होती है तो आपकी रेशियो ऑफ जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ता जाता है, आपका जो नफा है, जो फायदा है वो बढ़ता जाता है। जब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उधर से जो आपका नफा होता है, प्रॉफिट होता है, वो कम हो जाता है, या बल्कि वो समटाइम लॉस में भी चला जाता है, नुकसान और खसारे में भी चला जाता है। तो लिहाजा ये इनका मिशन और माटो जिसके ऊपर इन्होंने काम किया, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेज, ये जो इनका स्लोगन है, इस स्लोगन के ऊपर इन्होंने मेहनत से काम किया है और आज ये बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम बन चुके हैं। अब इस पैराग्राफ में से जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का जो लास्ट पैराग्राफ था, इसमें से जो सिनोनिम्स हैं उनको देख लें। पहला है जी प्रॉम्प्टली, रेडिली, फास्ट, क्विकली। उसके बाद है जी इंडिजीनियस। इंडिजीनियस क्या है बेटा? नेटिव, ओरिजिनल, कंट्री मेड। उसके बाद है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन है जी डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, ट्रस्ट। मैक्सिम, प्रोवर्ब, सेइंग, एपिग्राम, स्टेटमेंट। कंसीव, पहला जी फार्मुलेट, प्रोड्यूस, डेवलप। उसके बाद जो लास्ट है स्ट्राइव, ट्राई, अटेम्प्ट, लेबर। एक जो बच गया वो है सिर्फ ह्यूमनिज्म, वो जिसे आप इंसान नवाजी जिसको कहते हैं ह्यूमनिज्म, जो लास्ट बच गया था। एंथ्रोपोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमन प्रीडोमिनेशन, तो ये बच गया था जो वो ये हो गया। इसकी पैराग्राफ नंबर 4 की भी सिनोनिम्स की लिस्ट मुकम्मल होगी। थैंक यू वेरी मच।